अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। और हमारा ये वीकली एनालिसिस 7 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक। सबसे पहले डिस्क्लेमर, दिस इज माय पर्सनल एडवाइस एंड नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप अपने ट्रेड से अपने रिस्क के ऊपर कीजिएगा। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को, स्लाइटली ट्रम्प कॉइन, और फिर उसके बाद गोल्ड के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस। साथ के साथ हम जियो पोलिटिकल सिचुएशंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मेन हम अपने एनालिसिस पे जाने से पहले कि ट्रेड वॉर जो है वो कंटिन्यू है, और चाइना ने कुछ काउंटर टैरिफ्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं। और ट्रम्प जो है वो एज इट इज़ हर स्पीच में कोई ना कोई नया टैरिफ और कोई ना कोई नया जो है वो ऐसा जो जिसको हम उर्दू में अगर कहें तो शोशा जो है वो कोई ना कोई ऐसा छोड़ देता है जिससे तमाम की तमाम मार्केट में एक हलचल ज़रूर पैदा होती है। उसके साथ साथ फेड पॉल की स्पीच थी यस्टरडे, और जिसमें उन्होंने साफ ही कहा है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ है वो उनको समझ नहीं आ रही, उनसे वो एग्री नहीं कर रहे। सो कंसिडरिंग दीज जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस एंड सेंटिमेंट्स और मार्केट की करेक्शन को, हम गोल्ड के ऊपर बढ़ेंगे लास्ट पे, लेकिन हम उससे पहले जो है उसको बिटकॉइन को और ट्रम्प कॉइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने को इसमें ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स गो टुवर्ड्स बिटकॉइन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बिटकॉइन जो है इस वक्त में एक ये वीकली है, और एक हायर लो और फिर हायर लो के साथ एक नया जो है हायर बनाने के लिए रेडी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि, और ये फेयर वैल्यू गैप जो एक वीकली पे मौजूद था उसको भी इसने बिटकॉइन ने पिन कर ली है। सो देर आर चांसेस इस वक्त बिटकॉइन जो है वो 80,000 को पिन करने के बाद ऑलमोस्ट 88,000 पे पहुंच गया है वीकली के एनालिसिस के मुताबिक। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये अभी यहाँ पर कुछ देर स्टे करेगा, यहाँ पर अभी कुछ देर स्टे करेगा। 80,000, 84,000, 86,000 इसके राउंड अबाउट अभी ये रहेगा। और बिकॉज आप देखेंगे प्रीवियसली ये 4 वीक से इसके अंदर ही, इसी रेंज के अंदर जो है मौजूद है। सो इस रेंज को अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेकआउट करता है, तो फिर रीटेस्ट के ऊपर एक बड़ा मोमेंटम जो है वो देखा जा सकता है, और प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो इसका है 109 के आसपास, इसको ब्रेक करके 120 के आसपास जा सकता है। लेकिन अगर इस रेंज से ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर अपने इस प्रीवियस लो के आसपास भी आ सकता है 49,000। और ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से जो है, और एलन मस्क की जो है इस वक्त हुकूमत के अंदर शमूलियत, और फिर वहाँ से दस्तबरदार होना, रेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंसिडर करते हुए इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये जो प्रीवियस मूव थी बिटकॉइन की, दैट वाज बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। जो तमाम पेमेंट्स जो थी ट्रम्प ने वो सारी की सारी बिटकॉइन के अंदर करनी थी तमाम अपने इन्वेस्टर्स को, और वो सारा जो पैसे का मामला था, तो इस वजह से इस वक्त यहाँ पर 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक, जब इलेक्शंस के रिजल्ट थे, यूएसए इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, तो गोल्ड से तमाम तर जो है वो विड्रॉ हुआ था प्रॉफिट, और सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो बिटकॉइन के अंदर गई थी। इसी वजह से बिटकॉइन के अंदर एक ये बड़ा मूवमेंट जो है वो देखने को मिला था। सो दैट्स वाई कि बिटकॉइन के अंदर अभी जो है कुछ सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करेंगे, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। अगर हम ट्रम्प कॉइन की बात करें तो इट्स स्टक, बैडली स्टक, और ये वीकली का है। इसने अपना स्टार्ट होते ही एक ऑल टाइम हाई दिया 80 के आसपास, उसके बाद फिर पूरी तरह से नीचे ड्रॉप हुआ। जितना प्रॉफिट था वो सारे का सारा रिलीज किया गया, विदड्रॉ किया गया, और उसके बाद से अभी तक इसकी प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही, रुकी हुई है अपनी जगह पे। और
मेरा नहीं ख्याल के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि अभी ये नियर फ्यूचर में जो है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास जाए और इसको ब्रेक करने की कोशिश करें। सो लेट्स मूव टू गोल्ड चार्ट। गोल्ड का वीकली चार्ट है और बहुत ही अच्छी बात है कि एक अच्छी हेल्दी रिट्रेसमेंट जो है वो देखने को मिली है। और इसको हम देखते हैं कि कितनी रिट्रेसमेंट हुई है। अगर हम वीक की बात करें तो ये सारी की सारी मूवमेंट जो यहाँ से यहाँ तक हुई उसकी हम अगर फिफ्थ अप्लाई करें तो 23.6% जो है अभी रिट्रेसमेंट हुई है। 23.6% रिट्रेसमेंट के अलावा यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप जो है मौजूद है 0.618 और 0.5 के ऊपर। और इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 2820 और 2860। सो पॉसिबल है मार्केट यहाँ तक आ सकती है। गोल्ड के लिए यहाँ तक आना, इस मोमेंट को कैप्चर करना, इस प्राइस को कैप्चर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है बिकॉज एक फेयर वैल्यू गैप भी है और एक हेल्दी रिट्रेसमेंट जो है वो 0.50 और 0.618 की मौजूद है। 0.618 पे 2817 और 0.5 पे 2884। ये एक रिट्रेसमेंट एरिया जो है जिसको गोल्डन रिट्रेसमेंट एरिया भी कहा जाता है। सो ये मौजूद है यहाँ पर। सो आई वुड से कि यस, पॉसिबिलिटीज देयर कि यहाँ से मार्केट जो है अपनी कोई मूवमेंट जो है वो दिखाए। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा अगर हम डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाएं तो ये पैरेलल लाइन जो है जिसको मार्केट ने पैरेलल चैनल को बड़ा ज़बरदस्त रिस्पेक्ट किया और इसके अंदर ट्रेवल जो है वो कर रही है। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है इसको रिमूव कर दूंगा मीनवाइल, ताकि आपको विजिबिलिटी जो है इसकी ज़्यादा बेहतर हो सके। और इस रिट्रेसमेंट एरिया को भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और ये यहाँ तक क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक जो था वो यहाँ पर मौजूद था। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक डेली का मौजूद था और यहाँ पर आकर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है। सो चांसेस हैं कि जितना ये डाउन हुई है मार्केट इसी वीक के अंदर, सो इसको मार्केट जो है दोबारा से जो है वो रिस्पेक्ट करे। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम मूवमेंट लें तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक तो वीकली और दूसरा डेली का ये चार्ट। यहाँ पर मार्केट अगर 0.50 अपनी प्रीवियस इस सपोर्ट को जो है, जो कि रेजिस्टेंस बन चुकी है, जो कि एक राउंड फिगर है 3100 के करीब करीब, इसको रिट्रेस करे यहाँ तक और फिर उसके बाद ये रिट्रेसमेंट और फिर उसके बाद यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। सो ये चांस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है तो मार्केट 2972 या 294050 के आसपास आए और फिर यहाँ से दोबारा अपने ऑल टाइम हाई के लिए 3200 इज पॉसिबल, 3200 एंड 3250 इज पॉसिबल, पॉसिबल है। लेकिन ये जो चैनल है इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। सो चांसेस हैं कि इस जो लोअर रेंज है यहाँ से भी मार्केट जो है अपनी सपोर्ट ले और फिर अपनी मूवमेंट जो है वो 3220 के आसपास या 3230 के आसपास दोबारा कैरी करे। तो अगर ये चैनल ब्रेक होता है तो फिर ऑब्वियसली एक नंबर मैंने आपको बता दिया है, ये वाला 2950 के आसपास पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है तो जाए। और इसके अलावा जो मैंने आपको वीकली जो बताई है फिगर, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक वीकली जो रिट्रेसमेंट बताई है वहाँ पर भी मार्केट जो है वो जा सकती है और अपना मोमेंटम जो है वो बेरिश कैरी कर सकती है। सो दीज आर द चांसेस कि मार्केट की मूवमेंट जो है वो बेरिश रहेगी। और मुझे लगता है कि अभी जो मंथ है उसमें मार्केट जो है अभी बेरिश ही मोमेंटम दिखाएगी। मंडे और ट्यूसडे को चूँकि कोई न्यूज़ नहीं है तो इस वजह से
मंडे और ट्यूसडे शायद मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहे या मैक्सिमम इस लेवल पे, क्योंकि एक और ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का 2988 और 2987 के आसपास मौजूद है। यहाँ पर आकर इसी चैनल के अंदर इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ से एक मूवमेंट दिखा सकती है, यहाँ से एक मूवमेंट जो है वो कैरी कर सकती है। सो ये सारा की सारी जो ऑब्जर्वेशन है ये सारा जो है डिपेंड करता है, ये देखें 3200 के आसपास। सो दिस पॉसिबिलिटी इज आल्सो पॉसिबल, यहाँ पर भी मार्केट जो है वो आ सकती है और अपना मोमेंटम जो है वो कैरी कर सकती है। कांट से एनीथिंग एट द मोमेंट, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो बेरिश जो है वो ट्रेंड जो है वो देखा जाएगा और सेल की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा रहेगी। इसके साथ साथ आप मेरी अगर कल की वीडियो देखें तो उसमें भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि एक बेरिश मोमेंटम जो है मार्केट उसको कैरी करेगी और एक अच्छी रिट्रेसमेंट जो है मिलेगी। बट इट्स गुड, एक अच्छी करेक्शन होना जो है वो अच्छी बात है। एक अच्छी सपोर्ट से अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की जाए तो आपको वो 3200 तक एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे सकती है। इसके अलावा अगर हम लास्ट पे न्यूज़ की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंडे और ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर वेडनेसडे को एफओएमसी मीटिंग है। कोर, पीपीआई, सीपीआई और इसके अलावा जो है थर्सडे फ्राइडे हाईली वॉलेटाइल जो है वो रह सकता है। सो बी केयरफुल ऑन टेकिंग योर ट्रेड्स। मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ, गोल्ड का जो एक बेसिक मैंने आपको बताया है कि यस, गोल्ड में इस वक्त पोटेंशियल है कि इस फेयर वैल्यू गैप को 2820 के आसपास आए। और दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है कि एक डेली का फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पर मौजूद है 2964 2950 के आसपास, इसको भी पिन करें। और तीसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है कि इसको ब्रेक किए बगैर मार्केट यहीं से दोबारा अपना जो है एक मोमेंटम कैरी कर ले, जो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छा डिमांड जोन मौजूद है 2988 के ऊपर। सो दीज आर द थ्री चांसेस जहाँ से मार्केट जो है एक अच्छी सपोर्ट लेके और अपना जो है मोमेंटम कैरी करेगी। लेकिन चौथी बात जो मैंने आपको बताई है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मार्केट जो है वो अपना रिट्रेसमेंट जो है वो यहाँ तक 3100 के आसपास जो है 3000 के आसपास शायद अपना जो है एक रिट्रेसमेंट ले और फिर उसके बाद दोबारा से आके इस पैरेलल चैनल की रेंज को जो है अपना टच करे और फिर दोबारा से मोमेंटम शुरू करे। तो ये चार चीज़ें ज़हन में रखिएगा, यही आपको आपके ट्रेड को प्लान करने में हेल्प करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।